औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक न्यू सोल्यूशन के साथ। आज हम देखेंगे ENG 201 की असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन जो कि आ चुकी है, और इसकी लास्ट डेट ड्यू डेट जो है वो 2 अगस्त है। इसको 2 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। 2 अगस्त तक आप असाइनमेंट सबमिट करा सकते हैं। सबसे पहले इसकी हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन के बगैर अगर आप मुकम्मल सही भी असाइनमेंट देंगे तो आपके मार्क्स कम लगेंगे। तो इसलिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन में क्या देखना होता है, आपने MS जो वर्ड में उस आपने फ़ॉन्ट स्टाइल देखना होता है, और फ़ॉन्ट का जो नंबर होता है वो देखना होता है, कौन से नंबर फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है आपने। ये 2 चीज़ें देखनी होती हैं। और अगर कोई जूमिंग वगैरह का बताया हुआ है तो वो जूमिंग देखना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि ऐसे आने वाली मज़ीद वीडियोस आपको मिल सकें और जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको वक्त पर मिल सकें। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग है ENG 201 स्प्रिंग 2021 असाइनमेंट नंबर 2। टोटल मार्क्स हैं इसके 20 और इसकी ड्यू डेट है 2 अगस्त। और इसके इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले MS वर्ड फाइल होनी चाहिए, करप्ट फाइल नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है भाई, ये जूम किस पे होनी चाहिए, 100% पे। तो जैसे कि आप ये नीचे देख सकते हैं, ये 150 पे जूम है। हम इस पे जो माइनस पे जहाँ मेरा माउस जा रहा है, माइनस पे क्लिक करेंगे नेगेटिव पे, तो ये कम जूम होता जाएगा। अब ये जो आपके सामने शो हो रहा है ये 100 पे है। आपने इतना जूम करके फाइल सबमिट करानी है। तो क्योंकि मैं इधर काम कर रहा हूँ तो मैं अब इसको 150 पे कर लेता हूँ, क्योंकि वैसे नज़र नहीं बहुत कम आएगा। तो चलिए जी, इसके बाद प्लगरिज्म नहीं होना चाहिए, तो आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है। प्लगरिज्म कैसे होता है जी, आपने इसका सेंटेंस चेंज करने होते हैं, आपने उसके सीखे चेंज करने होते हैं। कोई टेंस चेंज कर दिया, कोई उसका वर्ब चेंज कर दिया, उसका कोई जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज कर दिए, उसमें उसको कोई एक्टिव पैसिव में बना के लिख दिया। इस तरह जो है ना वो प्लगरिज्म नहीं होता। और अगर आप सेम एज इट इज़ करेंगे तो फिर वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे असाइनमेंट सबमिट कराते हैं, तो फिर वो प्लगरिज्म कर देते हैं। तो इसके बाद है जी, असाइनमेंट जो है वो दूसरों कॉपी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है जी कलर फ़ॉन्ट कलर शुड बी प्रीफरली ब्लैक। जो आपका कलर फ़ॉन्ट होना चाहिए वो ब्लैक होना चाहिए। फ़ॉन्ट साइज़ जो मैं आपको कह रहा था वो 12 होना चाहिए, और जो फ़ॉन्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। ये 3 चीज़ें हमारे काम की हैं, और एक ये चीज़ हमारे काम की है। उसके अलावा एक ये चीज़ MS वर्ड फाइल। ये 4 चीज़ें 5 चीज़ें हमारे काम की हैं। तो चलिए चलते हैं ये पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये इन्होंने बताया हुआ है अभी, जो एक रिपोर्ट होती है वो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। उसके अलावा ये आपकी फाइंडिंग्स आर्गूमेंट्स वगैरह इसमें दिए होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट के लिए, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के लिए भी रिपोर्ट होती हैं। अलग-अलग इसकी टाइप्स है मुकम्मल रिपोर्ट्स की। तो नीचे इन्होंने दिए हुए हैं ये 5 सेंटेंस दिए हुए हैं। हमने इनकी ये टाइप्स ऑफ रिपोर्ट इसके आगे लिखना है, ये कौन से टाइप है रिपोर्ट की। तो इन सेंटेंस को देख के ये यानी कि इनकी कंक्लूजन हो सकती है, इनका टॉपिक सेंटेंस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ये उसके हिसाब से हमने इसको इन्फॉर्मेशन को या इसके अंदर डाटा जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से हमने इसकी टाइप बतानी है। और इसका दूसरा क्वेश्चन है जी, हमने इसको सपोज़ यू आर इंचार्ज, आप कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर के इंचार्ज हैं अपने एरिया की, और आपने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करानी है अपने सेंटर की। तो वो जो आपने अपने CEO को या CEO हेल्थ जो आपके डिस्ट्रिक्ट के हैं उनको रिपोर्ट सबमिट करानी है, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट वो आपने लिखनी है। तो उसके लिए मैं मुकम्मल आपको गाइडलाइन दूंगा। तो चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो ये देखें जी, हमारा सोल्यूशन आ गया। तो ये 5 पॉइंट्स दिए मैंने इनकी रिपोर्ट्स लिखी है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहला से द रिपोर्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। तो ये जो है ये बता रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे प्रोजेक्ट के मतलब हमें अपडेट करता है वो होती है हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये जो हमने नीचे लिखनी है, हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हमारा नीचे सेकंड क्वेश्चन में हमने जो हमारा वैक्सीनेशन सेंटर है उसके मतलब हमने मुकम्मल रिपोर्ट देनी, इन्फॉर्मेशन देनी, अपडेट करके हमें क्या चीज़ और चाहिए, हमने क्या लेना है, क्या देना है, कितना हमारा जो काम मुकम्मल हो चुका है, कितना रहता है, लोगों की क्या फीलिंग्स इसके बारे में, वो क्या कहते हैं, अभी काम कंप्लीट होगा या उनका। और जो ये बता रहे हैं कि हमारा काम कब कंप्लीट होगा, कब तक हमारी ये वैक्सीनेशन मुकम्मल हो जाएगी, न्यू पेशेंट्स जो आ रहे हैं उनके हिसाब से मुकम्मल ये जो अपडेट इन्फॉर्मेशन है ये हमारी होगी प्रोग्रेस रिपोर्ट। उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। तो ये रिपोर्ट असेस पोटेंशियल सोल्यूशन टू द बिजनेस प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी। तो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट इसके मुकम्मल बताया जाता है प्रॉब्लम्स कौन सी, अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह जो आप लेना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम आप डिस्कस करते हैं वो उसमें मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है। आपकी प्रॉब्लम्स और जो अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह का उसमें बताया जाता है। तो इसके अलावा जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है सॉरी जी, वो है जी रिपोर्ट्स द रिज़ल्ट ऑफ स्टडी एंड यूज़ डाटा डिराइव्ड फ्रॉम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जो ये ड्राइव किया हुआ है एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, तो ये हमारी आ गई ये रिसर्च रिपोर्ट हमने रिसर्च की है। तो इसके बाद हमारा 4 आ गया, दिस रिपोर्ट कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन आउटकम्स रिजल्ट एंड एफिशिएंसीज एंड अदर थिंग्स दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंपनीज एंड ग्रुप। तो ये हमारी जनरल रिपोर्ट आ गई, इसके मुकम्मल एफिशिएंसी, रिजल्ट और सब कुछ इसमें आ जाता है।
तो ये हमारी कैटेगरी आ गई इसकी जनरल रिपोर्ट की। तो इसी तरह ये 5th नंबर पे है जी, दीज रिपोर्ट्स ऑफर बोथ इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस एंड दे कैन आल्सो प्रपोज रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन भी दे देते हैं। एनालिटिकल रिपोर्ट है तो ये इसमें एनालिटिकल होता है सारा, इन्फॉर्मेशन एनालिसिस जो होता है, इन्फॉर्मेशन एंड एनालिसिस होगा। तो ये एनालिसिस का लफ्ज़ आ गया तो हमारी जहन में सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए, ये क्या है, ये एनालिटिकल रिपोर्ट है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इधर कंप्लीट होता है। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक वॉच किया करें, ताकि और सब्सक्राइबर में क्या क्या थक गया कोई करते ही नहीं है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो देख के सब भाग जाते हैं। तो इसकी जो सोल्यूशन फाइल है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, आपसे वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं 1-2 दिन बाद, लेकिन ये लिंक अवेलेबल होगा, अभी नहीं होगा। मिसाल के तौर पर 2 इसकी लास्ट डेट है, तो आपको तकरीबन 28 को अब देखें जी 12:09 हो चुके हैं रात के, और 27 तारीख हो गई। कल इंशाल्लाह 28 को मैं इसका अपलोड कर दूँगा फ़ाइल, और आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अलावा जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम उधर से देखते हैं जी क्या है, दे इंचार्ज। हाँ जी, हमने वही रिपोर्ट लिखनी है, प्रोग्रेस रिपोर्ट अपने CEO को। आप इंचार्ज हैं जी कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर अपने एरिया के, तो आपने रिपोर्ट सेंड करनी है सुपर स्ट्रक्चर के साथ। जो नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है सुपर स्ट्रक्चर द प्रोग्रेस रिपोर्ट इज़, सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स एंड डिस्कशन, एम्फेसाइजिंग इंपॉर्टेंट फाइंडिंग एंड प्रॉब्लम्स, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन। ये जो 5 पॉइंट दिए हुए हैं, हर पॉइंट के 2 मार्क्स हैं। तो 5 × 2 हमारा 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया, और 10 मार्क्स का ही ऊपर वाला हो गया। ऊपर वाले एक जो पॉइंट है ना, उसके 2 मार्क्स हैं। तो चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर की तरफ चलते हैं। ये अगर जी सबसे पहले हमने इसका देखना है फॉर्मेट सबसे पहले नंबर 2 लिखेंगे, CO हेल्थ ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अगर आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखना है अपना, फ्रॉम आप भेज रहे हैं इंचार्ज ऑफ द कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर, आप इंचार्ज हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन के हिसाब से देखना है। तो आगे अपने सेंटर लिखना है, जो भी आपका सेंटर है, या कोई गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, या कोई DHQ हॉस्पिटल है, जो भी आपने नीचे उसका सेंटर लिखना है। तो हमारा सब्जेक्ट आ गया प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ वैक्सीनेशन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021। तो इसके बाद जी हमारा आ गया, इसके बाद हमने लिखना है इन कंटिन्यूइंग ऑफ योर ऑर्डर। ये हमारा ऊपर हो गया इसका फॉर्मेट। यहाँ से हम इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो देंगे। इन कंटिन्यूशन ऑफ द ऑर्डर टू रेफरेंस ऑफ नंबर, जो आ गया डेट को फलानी को, प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ द मंथ, उसके मेन जो हमने बात करनी है उसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट की, वो हमने यहाँ बता दिया। जो रेफरेंस नंबर ऑर्डर था आपका, उसके मुताबिक फ़लाँ डेट से जो इशू हुआ था, हियर इज़ द रिपोर्ट ऑफ द प्रोग्रेस वैक्सीनेशन, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वैक्सीनेशन की, वो इस मंथ की ये है। दिस रिपोर्ट विल कवर ऑल द डेटा अबाउट द वैक्सीनेशन एज वेल एज़ आवर स्टाफ प्रोग्रेस। ये मुकम्मल यानी कि जो वैक्सीनेशन का सारा डाटा इसमें आएगा, और स्टाफ की जो प्रोग्रेस स्टाफ की जो स्टाफ कैसे काम कर रहा है उसके मुकम्मल बताया जाएगा। अबाउट द कंप्लीट गिवन टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट, कि हमने जो गवर्नमेंट हमें टारगेट दिया था, इतनी डोजेज़ कितने बंदों को लगानी है, जो पेशेंट्स थे उनको वो लगी हैं कि नहीं लगी, उसके बारे में आपने बताना है टारगेट के बारे में। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन अबाउट कोविड-19 एंड देयर बिहेवियर। आपने लोगों का ओपिनियन बताना है, बिहेवियर बताना है, वो कैसा फील करते हैं वैक्सीन लगवाने से। कोई हेजिटेट होता है, कोई कहता है जी हम सिक्योर हो गए, इस तरह आपने बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई विल इंक्लूड सम सजेशन फॉर यू एंड हायर अथॉरिटी। तो कुछ हमने रिकमेंडेशन देनी है, जैसा कि पीछे पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताया, तो उसमें रिकमेंडेशन भी है, तो आपने नीचे रिकमेंडेशन भी देनी है, उसके भी 2 मार्क्स हैं। तो सबसे पहले देखें ये हम पेपर रीच टू द सेंटर, ये मैंने नीचे पॉइंट लिखे हैं, आपने इस हिसाब से लिखना है। पेपर रीच, इसमें आप लिखेंगे भाई इतने बंदे आए हैं, इतने पेशेंट आए, हमने इतने को लगाई है, उसमें इतने फीमेल थे, इतने मेल थे, उसमें इतने % ने वो बाखुशी लगवाई है, इतने जो पेशेंट है उन्होंने ज़ोरी ज़बरदस्ती लगवाई है, और कुछ को जो था वो अच्छा फ़ील कर रहे हैं लगा, कुछ अच्छा फ़ील नहीं कर रहे, और कुछ लोगों के एतराज़ात भी हैं इस पर, वो भी आपने मुकम्मल बताना है। डिटेल अबाउट वैक्सीनेशन, भाई जो कौन से उम्र से लेके कहाँ तक लग रही हैं, और कितने बंदों को लग गई हैं, और कितने बंदे रह गए हैं, हमारी डोजेज़ कितनी है, हमें डोजेज़ की कमी तो नहीं है, वैक्सीन की कमी तो नहीं है, उसके बारे में आपने बताना है। फिर कंक्लूजन आपने मैक्सिमम 3 से 4 लाइन्स में लिखना है। भाई जो आपने मुकम्मल जो उसका सारी आपने रिपोर्ट होगी उसको बस इंक्लूड करना है, हमारी जे प्रोग्रेस रही है इस मुकम्मल प्रोग्रेस रिपोर्ट में इस मंथ की। उसके बाद आपने रिकमेंडेशन देनी है। अभी हमें स्टाफ हमारा बहुत कम है, जैसे कि पेशेंट बढ़ रहे हैं, और रोज़ाना की डोजेज़ भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हमें स्टाफ मोर रिक्वायर है। हमने SOPs भी फॉलो करने हैं, तो हमें स्टाफ भी दिया जाए। मोर केसेज आर रिपोर्टेड, सो मोर डोजेज़ आर रिक्वायर्ड, हमें डोजेज़ भी ज़्यादा दी जाएँ, हमें वैक्सीन की ज़्यादा फ्राहम की जाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिक्योर हो सकें। तो इस तरह आपने
लिख देना रिकमेंडेशन में, जो भी आपके जहन में आता है रिकमेंडेशन का। तो आई होप लास्ट पे देखना, आई होप दिस प्रोग्रेस रिपोर्ट ब्रीफ यू एंड कंसीडर द रिकमेंडेशन। ये आपको ब्रीफ करेगी और ये रिपोर्ट आपको ब्रीफ करेगी और आप जो रिकमेंडेशन है उसको कंसीडर कर देंगे, उन्हें पूरा करेंगे। आगे आपका जो यहाँ पे नाम आएगा XYZ लिख दिया, आपने नाम लिखना है या XYZ भी लिख सकते हैं। इंचार्ज वैक्सीनेशन सेंटर जो है DHQ हॉस्पिटल या प्राइमरी स्कूल या जो भी है। तो इस तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हुआ। तो ये था जी हमारा ENG 201 का असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन। तो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। ये फ़ाइल आपको इंशाल्लाह 28 तारीख को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज 27 है, 28 को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है सब्सक्राइब टू MSAVU सर्विसेज, ये आपने कैंसिल कर देना है या ये चीज़ आपने कॉपी करके नेक्स्ट लिख देना है। सेम एज इट इज़ नहीं करेंगे MSAVU सर्विसेज को, आपको फिर 0 मार्क्स लगेंगे अगर आप एज इट इज़ करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक। और ग्रैंड की का रिज़ल्ट भी आ रहा है, तो जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस और उम्मीद है कि सबके अच्छे ही आएंगे। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।